पुराने गांव के किनारे एक बोसीदा स्कूल खड़ा था जिसकी टूटी खिड़कियों में से हवा सीटी बजाती गुजरती थी। लोग कहते थे कि इस स्कूल के पिछले हिस्से में एक ऐसा कमरा है जो कभी बंद नहीं रहता। कमरा नंबर 13। दिन में चाहे जितनी बार ताला लगाओ, रात होते ही दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता। सालों से लोग इसे बदरूहों का ठिकाना मानते थे, मगर किसी ने हकीकत जानने की हिम्मत नहीं की। फिर गांव में नए उस्ताद सर अहसन आए, बहादुर, समझदार और डर को वहम समझने वाले। एक रात वो लालटीन हाथ में उठाकर सच देखने स्कूल पहुंचे। ठंडी हवा चल रही थी और सुकूत ऐसा कि दिल की धड़कन भी सुनाई दे। उन्होंने कमरा नंबर 13 का दरवाजा बंद किया, ताला लगाया और चौखट पर बैठ गए। चंद मिनट बाद अचानक जमीन के अंदर से हल्की ठक ठक की आवाज आने लगी, जैसे कोई दीवारों के पीछे उंगली से थपथपा रहा हो। गई। फिर अचानक ताला खुद ब खुद कड़क की आवाज के साथ हिलने लगा। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुला तो अंदर सिर्फ एक पुरानी कुर्सी नजर आई, जिस पर धूल जमी थी, मगर कुर्सी के पीछे जमीन बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई वहां रोज बैठता हो। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, कुर्सी हल्की चरचराहट के साथ खुद ब खुद हिलने लगी। एहसन ने कांपती आवाज में पूछा, कौन है? कमरे में पहले खामोशी छाई रही, फिर एक टूटी फूटी आवाज सुनाई दी, मैं यहाँ से कभी नहीं गया। लम्हों में कुर्सी जोर से हिलने लगी। लालटीन की रोशनी बुझ गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सुबह गांव वाले स्कूल पहुंचे तो कमरा 13 खुला था। कुर्सी अपनी जगह थी और सर एहसन दरवाजे के बाहर बेहोश पड़े थे। उनके हाथ में एक चाबी थी जो उस दरवाजे की नहीं थी। होश में आते ही उन्होंने सिर्फ इतना कहा, इस कमरे में कोई है और वो चाहता है कि मैं वापस आऊं। इस दिन के बाद से कमरा 13 फिर कभी बंद नहीं हुआ और कल रात किसी ने देखा कि कुर्सी दोबारा खुद से हिल रही थी।